नमस्कार दोस्तों, स्टडी 98 पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल क्योंकि ये सभी विषयों की जननी मानी जाती है। जैसे इतिहास हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, विज्ञान हो गया, धर्म हो गया इत्यादि विषय, ये सब मेजर विषय माने जा सकते हैं। जैसे इतिहास में पुर्तगाली लोग 16वीं सदी में जब देशों की खोज करना शुरू किए तो क्योंकि पुर्तगालियों की भौगोलिक स्थिति वैसी थी, वो जो है कि उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते थे। जहाँ भारत की जगह पुर्तगाल होता, पुर्तगाल की जगह भारत होता, तो आज भारत सबका खोज करता है क्योंकि वहाँ का भूगोल ऐसा हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं इतिहास में भूगोल का क्या प्रभाव देख सकते हैं। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया 1941 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब रूस पे आक्रमण किया, लेकिन ये लोग भूगोल पढ़े नहीं थे और दिसंबर आते आते इनको पता ही नहीं चला कि जो है कि रूस जो है कि वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है और वहाँ पर ठंड और शीतलहर बहुत पड़ती है। जर्मनी की सेना ठंड के प्रभाव में आकर ठंडी से जर्मनी की सेना मर गई। इतिहास में और भी हम भूगोल का प्रभाव देख सकते हैं। जैसे जिस क्षेत्र का विकास हो जाता है वहाँ की विचारधारा बदल जाती है। हम देख सकते हैं कि हरियाणा प्लस पंजाब प्लस पश्चिमी यूपी, यहाँ पर हरित क्रांति जो है कि सफल रही। बगल में दिल्ली है, इंडस्ट्रियल एरिया, और जो है कि इसका भी प्रभाव जो है कि यहाँ के लोगों पर रहा है। तो यहाँ के लोगों के रहन सहन और खान पान में, यहाँ की संगीत में भी इसका प्रभाव दिखता है। जैसे यहाँ के लोग कहते हैं कि जी करता दिला दूँ मैं तुम्हें बुर्ज खलीफा, ये सब यहाँ पर ही। और वहीं दूसरी तरफ भूगोल का प्रभाव इतिहास में देखते हैं तो जैसे बिहार को ले लेते हैं। बिहार में यहाँ पर न तो हरित क्रांति सफल रही, हरित क्रांति का प्रभाव नहीं रहा, श्वेत क्रांति का भी सफल नहीं रही, यहाँ श्वेत क्रांति भी यहाँ सफल नहीं रही। और प्लस बिहार में कोसी नदी का प्रभाव आप जानते ही हैं। कोसी नदी एकदम डुबो देती है बहुत बड़े क्षेत्र को। तो यहाँ पर जो है कि बिहार में गरीबी प्लस बीमारी आम हो जाती है। जब ये दोनों प्रभाव होता है तो लोगों को विचार पर भी इसका प्रभाव देख सकते हैं। यहाँ के गाने भी वैसे बनते हैं, लॉलीपॉप लागेलू, और जो है कि होटलाले से रोटी बोर के एक गाना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माल्था से एक भूगोलवेत्ता हैं, ये जो है कि जनसंख्या का सिद्धांत दिए हैं। इन्होंने खुद कहा है कि जहाँ जो लोग गरीब होते हैं वो लोग जो है कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। और बिहार पर हरित क्रांति का भी प्रभाव नहीं रहा, बिहार में श्वेत क्रांति भी सफल नहीं रही, प्लस कोसी आधे से ज़्यादा भाग को जलमग्न कर देती है और जिससे गरीबी और बीमारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर गरीबी बीमारी होगी तो इसका प्रभाव आप पॉलिटी में देख सकते हैं। बिहार में जब गरीबी और बीमारी होगी तो इसका प्रभाव पॉलिटी में ऐसे पड़ेगा कि ये लोग विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे, विशेष राज्य का दर्जा मांगेंगे। और जो विशेष राज्य का दर्जा पॉलिटी में आर्टिकल 371 में विशेष राज्य का प्रावधान किया गया है। और यही नहीं,
भूगोल जो है कि पॉलिटी को इस कदर प्रभावित करती है, जैसे भारत का ही क्षेत्र है, इसका पॉलिटी देख लेते हैं कैसे भूगोल प्रभावित करता है। जैसे समतल हो गया, समतल मैदान, सॉरी, तटीय मैदान, इंडस्ट्रियल क्षेत्र, प्लस सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र। अब देखिए, जहाँ पर समतल मैदान होगा वहाँ पर जो है कि राजनेता लोग किसान की बात करेंगे, प्लस सब्सिडी की बात करेंगे, इत्यादि की बातें करेंगे। वहीं जहाँ तटीय क्षेत्र होगा यहाँ पर मछुआरों की बात होगी, प्लस बंदरगाह की बात होगी, और जहाँ इंडस्ट्रियल क्षेत्र होगा यहाँ पर राजनेता लोग टैक्स से रिलेटेड बातें करेंगे, जो कि पॉलिटी में आर्टिकल 279 में 9A में GST की बात की गई है। वहीं पर सीमावर्ती क्षेत्रों में अप्रवासी की बात होगी, राजनेता लोग अप्रवासी की बात करेंगे, प्लस अवैध शरणार्थी की बात करेंगे। तो आप पॉलिटी में भी इसका प्रभाव देख सकते हैं, बहुत तो है। और इसके बाद आ जाते हैं, हमारा क्या था, इसके बाद देखते हैं धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है भूगोल का। जैसे अरब देशों में क्योंकि यहाँ रेगिस्तान पाया जाता है, और यहाँ गर्म हवाएं चलती हैं। इसीलिए यहाँ जो है कि मस्जिदों में ऐसे घुमदागार से बनाया जाता है, क्योंकि गर्म हवाओं से बचने के लिए प्याज बहुत लाभदायक होता है। इसलिए इनका गुंबद प्याज के आकार का होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता सैम्पल हैं, ये कहती हैं, क्योंकि जो है कि वहाँ पर एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाती है अरब देशों में, इसीलिए वहाँ एकेश्वरवाद है और गुंबदाकार मस्जिद इसलिए है क्योंकि ये प्याज से प्रभावित है, क्योंकि प्याज जो है कि गर्मी में लू से बचाती है, इसीलिए। और यहाँ की मस्जिदें में हरे रंग की दीवारें इसलिए हैं
क्योंकि यहाँ पर हरियाली नहीं पाया जाता है और भगवान से लोग वही मांगते हैं जो उनको नहीं मिलता है। और भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर गर्मी, वर्षा प्लस ठंड, तीनों मौसम का प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर जो है कि तभी यहाँ पर एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा होती है। तो आप देख रहे हैं कि भूगोल का प्रभाव लगभग सभी विषयों पर पड़ता है। भूगोल का इतिहास प्रभाव, जैसे पुर्तगाली लोगों को अगर भारत का अक्षांश मिल जाता तो शायद वो जो है कि देशों की खोज नहीं कर पाते, और भारत को अगर पुर्तगाल का अक्षांश मिल जाता तो वो जो है कि विश्व के सभी देशों का खोज करता है। वहीं पॉलिटी में अगर बिहार में कोसी नदी और श्वेत क्रांति, हरित क्रांति सब क्रांति सफल होती तो वो आज गरीब देश नहीं होता, वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगता। तो इसका प्रभाव पॉलिटी में देख सकते हैं। राजनीति भी समतल मैदान में किसान की बात होगी, और इंडस्ट्रियल एरिया में टैक्स की बात होगी, सीमावर्ती देश में प्रवासी मजदूरों की बात होगी। धर्म पर प्रभाव देख सकते हैं आप। धर्म जो है कि जैसे जहाँ एक प्रकार की जलवायु पाई जाती है वहाँ एक ऐश्वरवाद, जैसे अमेरिका ब्रिटेन में जीसस हैं, केवल एक ही हैं। अरब देशों में इस्लाम है, एक ईश्वरवादी है। और वहाँ की मस्जिदें गुंबदाकार होती हैं, क्योंकि गर्मियों में प्याज खाने से लू नहीं लगती है और गर्मी से बचा जा सकता है, इसीलिए उसी के कारण वहाँ की मस्जिदें प्याज के आकार में गुंबदाकार होती हैं। और भारत में एक से अधिक जलवायु पाई जाती है, इसीलिए यहाँ अनेक प्रकार के देवी देवता हैं, एक से अधिक देवी देवता हैं। तो आप देख सकते हैं कि भूगोल का प्रभाव लगभग सभी विषयों पर पड़ रहा है। तो कल से हम शुरू करेंगे भौतिक भूगोल, जो कि भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम देखेंगे सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति, और मृदा कैसे बनी, चट्टान कैसे बना, भूसंचलन, महाद्वीपीय विस्थापन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि हम भौतिक भूगोल के अंदर देखेंगे। तो नमस्कार, और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कोई भी कमेंट हो, कोई भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। खाली समय पर उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो मिलेगा आपको। धन्यवाद।